हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने हमारा इस चैनल पर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कंप्लीट कर लिया है डिटेल्ड लेक्चर्स और पीवाईक्यूज के साथ। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है और इससे पहले आपको चैप्टर 1 देखना जरूरी है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो इस चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप चैप्टर 2 को भी नहीं कर पाओगे। चैप्टर 2 के लिए चैप्टर 1 को करना बहुत जरूरी है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होते हैं। तो आज के जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 11th की भी रिवाइज करवाते हुए चलूंगा, 11th के टॉपिक्स बराबर पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। इसकी हमें डेफिनेशन नहीं करनी है, इसकी हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो ऑल दी फोर्सेज होती है, ये होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो हमारा ये टॉपिक यहीं पे था, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अंदर जो होता है WCF, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू के, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होता है, और जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये मेरा इक्वल होता है वर्क एक्सटर्नल के। अब जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था, ये था मेरा डेल्टा यू माइनस में, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ये आ गया डेल्टा के ई। वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा मेरा डेल्टा के ई प्लस में डेल्टा यू, ये आ जाएगा मेरा वर्क डन एक्सटर्नल। वर्क एक्सटर्नल आ गया ये। अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल की बात करनी है, एनर्जी नहीं चाहिए, तो मैं इस के ई को कांस्टेंट कर दूंगा। अगर मैंने के ई को कांस्टेंट करा यहाँ पे, के ई को कांस्टेंट करा, तो के ई का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम पूरा कांस्टेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ मेरे पे वी बचा कांस्टेंट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूंगा। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? जब इस चार्ज को मैं स्लोली स्लोली लेके आऊंगा, जब इस चार्ज को मैं स्लोली लेके आऊंगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा हमारा फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा काइनेटिक एनर्जी हट जाएगा। वर्क एक्सटर्नल आ गया मेरा डेल्टा यू के बराबर। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा 11th का पूरा रिवाइज हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी हमारी डेरिवेशन है जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछी गई है। मैं आपको है मेरी इन्फिनिटी की लाइन, इसके इस साइड, इन्फिनिटी के इस साइड जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरी जीरो होगी। और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज पुट करता हूँ क्यू नोट। ये क्यू नोट है मेरा टेस्ट चार्ज, ये क्यू नोट है मेरा टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे एक और चार्ज पुट करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारी तब तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा क्यों लेता है, और ये है मेरा सोर्स चार्ज। ये जो चार्ज है मेरा, ये है सोर्स चार्ज। अब मेरे को क्या करना है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मेरे को इसका वर्क डन निकालना है। ये जो इन्फिनिटी से मैं यहाँ तक भी गिवन पॉइंट तक इस चार्ज को लेकर आऊंगा, उसका वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लेट करता हूँ आर। अगर आर पॉइंट तक लेकर आऊंगा, जैसे मैं इधर से इधर लाया, जैसे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, ये क्यू नोट मैंने एंटर करवाया, अगर ये यहाँ तक आया, क्यू नोट एंटर कर गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर से धक्का मारूंगा।
मैं क्या करूंगा, इसको इधर से धक्का मारूंगा तभी वो अंदर की साइड जाएगा। मैं इधर से इसको धक्का मारना स्टार्ट करूंगा इस साइड, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, मैं खुद की फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो यहाँ पर होगा मेरा फोर्स एक्सटर्नल। अब ये वाला चार्ज क्या करेगा, ये इसकी पूरी फील्ड है, अगर ये इसकी फील्ड में आ गया तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर पढ़ा था, अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर आता है तो ये चार्ज उस पर इफेक्ट दिखाता है, तो ये वाला चार्ज भी उसको धक्का मारेगा, ये वाला चार्ज उसको उस साइड धक्का मारेगा, उस साइड जो धक्का मारेगा इसको कहेंगे हम फोर्स। ये वाली होगी हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक, जो मैं धक्का मारूंगा उधर से वो होगी मेरी फोर्स एक्सटर्नल। अब मैं कितना धक्का मारूंगा, जितनी ये वाला फोर्स लगाएगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं पॉजिटिव फोर्स लगाऊंगा। तो ये जो फोर्स हो गई, फोर्स एक्सटर्नल और फोर्स इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड, ये मेरा इक्वल हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल और फोर्स इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मेरे को इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आना है, और यहाँ तक मैं अभी तक लाया हूँ, जिस पॉइंट तक मैं इस चार्ज को लाया हूँ उस पॉइंट तक मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ एक्स, डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया एक्स। और अब यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्टेंस लेता हूँ, यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्टेंस लेता हूँ इसको मूव करने के लिए, एक्स इधर है तो dx भी उधर ही होगा, डिस्टेंस को लेता हूँ dx। ये dx क्या है, ये चार्ज रखा हुआ है हमारा, इस चार्ज को थोड़ा सा मूव करना है, हल्का चेंज इन डिस्टेंस, dx होगा हमारा स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस के अंदर छोटा सा चेंज, ये होगा हमारा dx। अब हमारी इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है, जो वर्क एक्सटर्नल होता है वो इक्वल होता है फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dx के, और ये कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं हम, इंफिनिटी से लेकर जा रहे हैं r तक, तो ये वर्क एक्सटर्नल। अगर ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है और ये खुलेगा तो यहाँ पर आएगा मेरा एफ एक्स और कोस थीटा। अब मेरा फोर्स एक्सटर्नल इस साइड है, फोर्स एक्सटर्नल इस साइड है, dx इस साइड है, पूरा एंगल बनेगा ये मेरा 180 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो कोस है, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल और फोर्स इलेक्ट्रिक इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पुट कर दूंगा dx कोस 180 इंफिनिटी से r तक, ये हो गई मेरी यहाँ तक। अब हम इसके आगे यहाँ पर देखेंगे, वर्क एक्सटर्नल जो आएगा मेरा, फोर्स इलेक्ट्रिक होती है मेरी के क्यू, ये इंफिनिटी से r तक लेकर जाएंगे, फोर्स होती है मेरी के क्यू, क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, ये मेरी फोर्स होती है। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को x ले रखा है तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखूंगा, dx को मैं dx रहने दूंगा, cos 180, cos 180 होता है -1, cos 180 होता है हमारा -1, -1, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारा r से इंफिनिटी माइनस के क्यू क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। ये के क्यू क्यू नोट हमारा कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले आऊंगा, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस, माइनस साथ में बाहर आ जाएगा के क्यू क्यू नोट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से r तक 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। अब ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू नोट r से इंफिनिटी से r तक x की पावर -2 dx। वर्क एक्सटर्नल x की पावर -2 dx, x की पावर -2 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा हमारा, यहाँ पर मैं x की पावर -2, ऊपर एक प्लस होगा नीचे एक प्लस होगा, -2 + 1, ये आएगा x की पावर -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नोट -1 एक्स की पावर माइनस नहीं, एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 आर से इंफिनिटी तक। इसके आगे मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ पे इसके आगे सोल्व करता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। ये जो वर्क एक्सटर्नल है मेरा, ये आएगा माइनस के क्यू क्यू नोट। अभी आर और इंफिनिटी की एक एक बार वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा, उससे पहले मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ
ये जो x की पावर -1 अपॉन में 1 आई है, x की पावर -1 अपॉन में -1 आई है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -1 अपॉन में x। ये अगर x नीचे जाएगा तो ये हमारा 1 पॉजिटिव में चला जाएगा, ये अगर x नीचे जाएगी तो x की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो लिख लेता हूँ क्यू क्यू नोट माइनस में इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो वर्क एक्सटर्नल आ गया मेरा आर -1/इन्फिनिटी। तो यहाँ पर वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा -k/Q -1/r, ये प्लस में 0 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा k/Q अपॉन में r। अब मेरे को वर्क नहीं निकालना था, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बट हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, हमारा चेंज डिफाइंड होता है। और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले 11th का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू में डेल्टा यू, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। तो यहाँ पर मैं डेल्टा यू पुट कर सकता हूँ k/Q अपॉन में r स्क्वायर। अब ये डेल्टा यू है, इसको मेरे को यू बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट द पॉइंट वेयर r टेंड्स टू इंफिनिटी u इनिशियल टेंड्स टू 0। अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी और u इनिशियल टेंड्स टू 0 है तो u फाइनल माइनस u इनिशियल k/Q अपॉन में r स्क्वायर नहीं, r आएगा सीधा यहाँ पे अपॉन में r, ये मेरा 0 हो गया। तो u फाइनल को मैं सीधा u लिख देता हूँ क्योंकि ये वाला हो गई। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट ये कहता है ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। मैंने आपको डेरिवेशन के अंदर बताया था, उससे पहले भी बताया था, जो डेल्टा यू होता है वही हमारा डिफाइंड होता है। अगर हमारे डेल्टा यू के अंदर अगर हम यू इनिशियल को 0 मानेंगे तभी हमारा ये यू निकलेगा जो हमने निकाला था, वरना ये सिंपल यू हमारा डिफाइंड नहीं है। हमें एक पॉइंट पे 0 मानना पड़ेगा, उसके रेफरेंस से हम दूसरा यू निकालते हैं। जैसे मेरा यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू k/Q नोट अपॉन में आर आया था, इस यू आई को मैंने 0 माना, एक के 0 माना, तब इसकी रेफरेंस में मैंने इसको निकाला था और ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आया था। ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, सही बात है। इफ वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट वन पॉइंट, यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट अदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डेट 0 रेफरेंस। तभी हम अगर इस पर 0 माना है तभी हम इस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए हैं, अगर इसको 0 मानेंगे 0 रेफरेंस की वजह से। अब हमारा दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मिनिमम 2 चार्जेस आर रिक्वायर्ड। अगर हमारा फॉर्मूला भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो हमारी तभी डिफाइंड होगी जब हमारे पास कम से कम दो चार्जेस प्रेजेंट हो। अगर एक चार्ज होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है k/Q नोट अपॉन में r। अगर एक चार्ज होगा तो हमें पता नहीं इसके अंदर हम कौन सा चार्ज को ला रहे हैं, किस पर इफेक्ट डाल रहा है, हमारा ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। फॉर्मूले के अंदर भी हमारे 2 चार्जेस होते हैं और हमें 2 चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ये था आज के हमारे इस लेसन 1 का लास्ट टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनकी भी बोर्ड्स के अंदर कुछ हेल्प हो जाए। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।